और 27 अगस्त को मतलब परसों ये केस का फैसला है। सोच सकते हैं कि जो छात्र 10 सालों से वेट कर रहा था, 10 सालों से 2016 वैकेंसी बताइए, और आज जाकर ये क्लियर, कल मतलब 27 तारीख को क्लियर होगा, 27 अगस्त को। ये उम्मीद है कि टीजीटी 2016 में जो कि 28 सालों से लड़ रहे हैं, जो 10 सालों से पेंडिंग केस है, उसमें डिसीजन आएगा कि आप किसी भी मतलब सभी पिटीशनर से आप पूरी सीट को भरिए, एक भी पिटीशनर बचना नहीं चाहिए। जैसे टीजीटी के छात्र हैं और टीजीटी का खबर बराबर दिखाते रहते हैं और इसका हेयरिंग जो है हो चुका है और हमारे साथ जो साथी हैं ये हाईकोर्ट के बाहर में ये हम लोग खड़े हुए हैं। आज पता चल रहा है कि परसों दिन जो है इसका सुनवाई होना है और पूरा हेयरिंग जो है हो चुका था। बराबर हम खबर दिखलाते रहते हैं, क्या होने वाला है और कितना बड़ा खबर है आप लोग समझ सकते हैं। 2016 का वैकेंसी अब जाके जो है क्लियर होगा। पूरा मामला को हम छात्र से ही समझने का प्रयास करेंगे। क्या कहिएगा, टीजीटी का सुनने में आ रहा, परसों अंतिम हेयरिंग है, किस प्रकार देख रहे हैं आप? देखिए, आज समझ लीजिए कि 25 अगस्त है और 27 अगस्त को मतलब परसों ये केस का फैसला है। सोच सकते हैं कि जो छात्र 10 सालों से वेट कर रहा था, 10 सालों से 2016 वैकेंसी बताइए, और आज जाकर ये क्लियर, कल मतलब 27 तारीख को क्लियर होगा, 27 अगस्त को। ये बहुत बड़ी बात है। कंफर्म हो गया है डेट? कंफर्म डेट हो गया है, डिसीजन जजमेंट डे है उस दिन। और इसमें आपको बताना चाहते हैं कि इसमें हम लोग का जो मांग था, सख्त डिसीजन होना चाहिए, जेएसएससी के खिलाफ सख्त डिसीजन होना चाहिए। कि जेएसएससी का जो रवैया है इतना खराब है कि इस धरती पर ऐसा संस्था नहीं होगा। आपको बताना चाहते हैं, बताइए कौन ऐसा संस्था होगा कि 18,000 नियुक्ति दिया जाए, 17,800 नियुक्ति दिया जाए और आधा नियुक्ति देकर रोक दे? बताइए कौन ऐसा संस्था होगा? जब गवर्नमेंट निकालती है 18,000 नियुक्ति का, तो आप आधा क्यों देकर रखिएगा जी? बताइए क्या लग रहा है, किसके पक्ष में फैसला आ रहा है? देखिए, हम लोग को पूरी उम्मीद है और आपको बताना चाहते हैं, पहले सारे पिटिशनर्स जितने भी केस में पिटिशन है वो अपने लिए मांग करने गए थे और लड़े हैं 28 सालों से। सोचिएगा, 28 सालों से, फरवरी 2023 से हम लोग लड़ रहे हैं इसको। 2023 से लड़ रहे हैं ना, तो अब जाके तो 2025 में से हम लोग को डिसीजन मिलेगा। तो क्या लग रहा है, जो सीट का हम बराबर बात करते रहते हैं, इतना सीट बचा हुआ है, अब तो मान लीजिए निर्णय आ जाएगा, पर क्या उम्मीद जता रहे हैं? सीट कितना वैकेंट है और कितना लोगों को नियुक्ति मिलने वाला है? देखिए, हम लोग को पूरी उम्मीद है कि जितने भी इसमें केस में पिटिशनर है, A to Z 1 by 1 सबकी नियुक्ति होगी। उसके बाद भी सीट अगर बच जाता है तो उसके लिए भी डायरेक्शन दे दिया जाएगा जैसे को कर देना है। हम लोग को ये भी उम्मीद है कि जैसे आप देखे होंगे कि पटना हाईकोर्ट का निर्णय था कि जैसे सब इंस्पेक्टर का निर्णय हुआ कि 6 वीक के अंदर नियुक्ति दे देनी है किसी भी कीमत पे। 232 उसमें पिटिशनर थे ना, उसी तरह से हम लोग को उम्मीद है कि टीजीटी 2016 में जो कि 28 सालों से लड़ रहे हैं, जो 10 सालों से पेंडिंग केस है, उसमें डिसीजन आएगा कि आप किसी भी कीमत सभी पिटीशनर से आप पूरी सीट को भरिए, एक भी पिटीशनर बचना नहीं चाहिए और सभी भरिए। कितना पिटिशनर है लगभग? देखिए, 3,000-4,000 के पिटीशनर के आसपास लोग हैं। मतलब जितना आप सीट बदलाते हैं 8-9 हजार लगभग पूरा फुल हो जाएगा। फुल हो जाना चाहिए, लेकिन 3,000-4,000 जो पिटीशनर है, कम से कम वो तो फुल हो जाना चाहिए, उसको जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सोचिए कि वो छात्र जो बेरोजगार है ना, कितना मुश्किल से पैसा देता होगा। सोचिए, कोर्ट आना जाना आसान नहीं है, ठीक है। और एडवोकेट हायर करना, एडवोकेट का कोई तो एडवोकेट तो भाई प्राइवेट होता है, कोई उसको तो सैलरी मिलता नहीं है, लेकिन एडवोकेट खड़ा करना, उसको पैसा देना, हियरिंग करवाना, कितना टफ काम है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। क्या लग रहा है, अगर रेयर केस, इन केस हम मानते हैं, अगर ऐसा होता है कि पता चला आप लोग के पक्ष में फैसला नहीं आता है, तब आप ऐसे केस में क्या आगे कर सकते हैं? अगर हम लोग के पक्ष में फैसला नहीं आता तो आपके माध्यम से पूरे टीजीटी 2016 के अभ्यर्थियों को बोलना चाहते हैं, अगले बेंच में लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पे हर सीट पे डिसीजन लेके रहेंगे, हर सीट पे नियुक्ति लेके रहेंगे। इसलिए किसी भी पिटीशनर को अगर नियुक्ति नहीं होता है तो उसको हड़बड़ाना नहीं है, उससे परेशान नहीं होना है। या ऐसा भी हो सकता है कि मान लेते हैं कि जो पिटीशनर्स हैं उसमें से कुछ की नियुक्ति होती है, कुछ की नहीं होती है, तो उनको बोलना चाहता है कि आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना, आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको तो मिल ही जाएगा ना, और उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा या सेकंड में जो फाइल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक जा करके पूरी सीट पर निर्णय अवश्य लेंगे, किसी भी कीमत पे लेंगे। और ये भी और बताना चाहते हैं आपके द्वारा कि टीजीटी 2016 का डिसीजन हो सकता है कि हम लोग के फेवर में आए। जैसे टीजीटी 2016 का लड़के के पिटीशन नियुक्ति लिए हैं, उसी तरह से सहायक आचार्य का नियुक्ति लेंगे, उसी तरह से लेडी सुपरवाइजर का नियुक्ति लेंगे, उसी तरह से पीजीटी 2023 का नियुक्ति लेंगे। क्यों? क्योंकि अब जो है जेएसएससी को बंद कर देना चाहिए। निर्णय तो हमको कोर्ट से ही लेना है।
क्योंकि क्या लग रहा है, आप दूसरा सब्जेक्ट का भी, दूसरा एग्जाम का बात कर रहे हैं, दूसरा एग्जाम के भी जितना लोग छात्र हैं सब जो है हाईकोर्ट ही आ रहे हैं। देखिए सब यहाँ पर जैसे आप नाम ले रहे हैं पीजीटी का, टीजीटी का तो चल ही रहा है, सहायक आचार्य, लेडी सुपरवाइजर, सब यही चल रहा है मामला। सबसे समझिए कि लेडी सुपरवाइजर के छात्राओं को सोचिए 131 सीट छोड़ दिया गया। सहायक आचार्य का सोचिए 15-16 हजार सीट छोड़ दिया गया ना। पीजीटी 2023 में पूरी सीट पे ही धांधली कर दिया गया। अब बताइए कि कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं जेएसएससी में और क्या निर्णय लेने की क्षमता है, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे कैसे लोग हैं। बताइए, छात्र बताता है, छात्र बता रहा है कि देखिए आप क्या क्या गलती किए हैं, और कोर्ट में आता है और कोर्ट में उसका मुंह नहीं खुलता है। बताइए, मुंह नहीं खुल पाता है उसका। बताइए कितने बजे सुनवाई होने में क्या उम्मीद लग रहा है? देखिए, कितने नंबर पे केस है, कुछ आता पता चल गया होगा? डेट टाइमिंग कल पता चल जाएगा, कल पता चलेगा। कल पता चल जाएगा। और परसों दिन कंफर्म डेट मिल चुका है, 27 अगस्त 2025 को निर्णय होगा और ऐतिहासिक निर्णय होगा। आपको बताना चाहते हैं, सब परीक्षाओं का उससे सीख मिलेगा, कुछ मजबूती मिलेगा कि जेएसएससी अगर एक भी सीट छोड़ेगी तो छात्र छोड़ेगा नहीं, छात्र एकदम कोर्ट पहुंचेगा और निर्णय लेकर रहेगा। हम लोग बहुत परेशान हो गए जेएसएससी के लोगों से, जेएसएससी में बैठे हुए लोगों से परेशान हो गए हैं। ये लोग कैसे कैसे लोग हैं, अंदाजा लगाइए, जिनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं, जिसके अंदर जेएसएससी चलाने की क्षमता नहीं, वो जेएसएससी में बैठा हुआ है। नहीं तो क्या जरूरत है हम लोग को कोर्ट आने की, बताइए। और हर दिन आपको बताना चाहते हैं, या कोई दिन बस इसी जगह गेट के पास आप खड़े रहो के देखिए, ये गेट है आपके पास, खड़े रह के देखिए, और रोज देखेंगे कि कम से कम 100 छात्र, रोज जेएसएससी के ऊपर 100 केस होता है। दुनिया में ऐसा कोई संस्था नहीं होगा जो रोज 100 केस के ऊपर होता है। कोर्ट का डिसीजन को तो मानना पड़ता है उनको भी। कोर्ट का डिसीजन तो मानेंगे ही, नहीं मानेंगे तो जेल चले जाएंगे ना। तो हम लोग को पूरी उम्मीद है कि जेएसएससी टीजीटी 2016 का निर्णय ऐतिहासिक होगा, सभी पटिशनर का नियुक्ति होगा। और सभी पटिशनर को आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं, बिल्कुल ही चिंता नहीं करना है, डिसीजन अपने पक्ष में ही आ रहा है। लेकिन अगर किसी तरह से नहीं आया तो अगले बेंच में केस फाइल किया जाएगा और पूरा भेद खोला जाएगा उसका। आप बड़े से बड़े एडवोकेट खड़ा करेंगे, आप पूरा भेद खोलेंगे। अभी तक वो जो है लिस्ट नहीं जमा किया। आप बताइए कि जब भी सिलेक्शन होता है, कोई भी वैकेंसी निकला, सिलेक्शन होता है, तो क्या उसका नाम, सब्जेक्ट, रोल नंबर, मार्क्स जारी होता है कि नहीं होता है? लेकिन जेएसएससी एक ऐसा संस्था है जो कि नहीं जारी करती है और हम लोग परेशान होते हैं। बताइए, हम लोग परेशान। सोचिए कि एक छात्र जो सिंपल पढ़ने वाला छात्र है, जो कि बताइए कोर्ट में केस लड़ रहा है, ऐसा इसका बिहेवियर की वजह से होता है। क्या अंत में क्या मैसेज दीजिएगा छात्रों को? हम छात्रों को बस इतना ही मैसेज देना चाहते हैं कि 27 अगस्त 2025 को ऐतिहासिक फैसला होगा। अगर हम लोग के पक्ष में फैसला नहीं हुआ तो सेकेंड बेंच में केस फाइल किया जाएगा और आगे सुप्रीम कोर्ट तक लाया जाएगा। किसी भी कीमत पे 9400 सीट के आसपास खाली सीट है इसके पास, सब सीट पे भरवा के रहेंगे। जब तक नहीं भरा तब तक केस लड़ेंगे हम लोग इसको। हाँ, ऐतिहासिक निर्णय में अगर आ जाता है, सब पिटिशनर हम लोग को नियुक्ति दे दिया जाता है, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं हाईकोर्ट आए हुए थे ये, और आए थे तो सोचे ये वीडियो बना लेते हैं। और आप लोग समझ रहे हैं कि जैसे टीजीटी का जिस प्रकार से अब समय एकदम अंतिम आ चुका है, परसों दिन सुनवाई होना है, वो भी एक बहुत बड़ा फैसला होगा, क्योंकि उससे जो है आधारित जो है और भी परीक्षाएं हैं, उसमें भी बहुत एक इंक्लूजन निकलेगा कि उसमें आखिर में क्या हो सकता है। बने रहेगा चैनल के साथ, परसों कोई भी अपडेट आएगा वो भी देंगे, चैनल के साथ बने रहेगा। शुक्रिया।